धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, इसका उत्तर तभी मिलेगा जब किसी ऐसे धर्मात्मा की बात की जाए जिसे संसार, जिसे दुनिया धर्म के आचरण करने वाला मानता हो। और धर्म के आचरण करने वालों में जो सर्वोत्तम जिसे उपाधि दी गई है, धर्मराज की उपाधि दी गई है, वह थे द्वापर युग के पांडु पुत्र युधिष्ठिर। यह वही युधिष्ठिर हैं जो जुआ खेल करके दुर्योधन के साथ में अपनी पत्नी और अपने चारों भाई सहित खुद को हार गए थे। यह कोई बुराई नहीं है। धर्म की जब परीक्षा होती है तो कैसे होती है आप थोड़ा देखें। जुआ जीतने के बाद दुर्योधन ने जब दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए कहा तो भीम और अर्जुन जो महाशक्तिशाली थे, अकेला ही कौरवों को विनाश कर सकते थे, तैयार हो गए लड़ने के लिए। उनके अंदर उत्तेजना आ गई, क्रोध आ गया। उनके सामने उनके पत्नी का चीरहरण किया जा रहा था, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं, यह धर्म के विरुद्ध होगा, हम हार गए हैं। दुर्योधन जो चाहे द्रौपदी के साथ कर सकता है। यह वही धर्मराज युधिष्ठिर है। द्रौपदी का स्वयंवर में अर्जुन ने जीता था। द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने जीता था। मछली के आंख में तीर मारने का जो स्वयंवर था, अर्जुन ने जीता था। और जब वह जीत करके आए, कुंती को बोले कि मां मैं एक फल लाया हूं, और कुंती बोली कि पांचों भाई बांट लो। अर्जुन ने स्वयंवर में जीता था द्रौपदी को, किंतु अपने मां के कहने पर पांचों भाई द्रौपदी के साथ विवाह किया। यह आपको हो सकता है लग रहा हो कि मैं बुराई कर रहा हूं, लेकिन धर्म का परीक्षा होता है। यहां पर युधिष्ठिर ने पुत्र धर्म का पालन किया। मां के कहने पर ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए, किंतु पुत्र का धर्म है कि मां की कही गई बात माने। जहां दुशासन चीरहरण कर रहा था, वहां पर उनका निज धर्म था। निज मतलब अपना धर्म था, एक व्यक्ति का धर्म, एक राजा का धर्म। वह हार चुके थे जुआ में अपनी पत्नी को, अपने भाइयों को। कैसे युद्ध करेंगे आप? कैसे रोकेंगे उस व्यक्ति को जो आपके पत्नी के साथ दुराचार कर रहा है? क्योंकि आप तो उसको हार गए हैं। वह धन, वह व्यक्ति उसके अधीन हो गया है। आप कैसे रोक पाएंगे? यह था उनका धर्म के प्रति आचरण। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे, तब भगवान श्री कृष्ण को ऐसा लगा कि जब तक ले द्रोणाचार्य कौरवों का सेनापति रहेंगे, तब तक अर्जुन नहीं जीत सकता है इस युद्ध को। उन्होंने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से, भगवान श्री कृष्ण ने, कि युधिष्ठिर आप एक झूठ बोल दीजिए, यह युद्ध आप जीत जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने साफ इनकार कर दिया कि केशव, यह युद्ध जीते या हारे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी कीमत पर हम झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप केवल इतना कह दीजिए कि अश्वत्थामा नाम कर हाथी नहीं आदमी मारा गया है। युधिष्ठिर बोले कि नहीं, मैं यह कदापि नहीं कहूंगा, भले ही हमारी पराजय हो जाए, हम युद्ध को हार जाए, किंतु झूठ नहीं बोल सकता मैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए एक धर्म व्यक्ति को, एक धर्मराज को अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर तैयार नहीं हुए कि नहीं, मैं यह झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि आप झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, मत बोलिए,
इतना तो कह सकते हैं ना कि अश्वत्थामा नाम के व्यक्ति मरा है या हाथी मरा है, मैं नहीं जानता। युधिष्ठिर इस पर भी तैयार नहीं हुए। वह बोले कि नहीं, मैं जानता हूं अश्वत्थामा नाम के हाथी मरा है। मैं कैसे बोलूं कि अश्वत्थामा नाम के हाथी मरा है या आदमी मरा है, मैं नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप यही बोल दीजिए, अश्वत्थामा नाम के हाथी मरा है या आदमी मरा है, मैं नहीं जानता। यह थोड़ा सा झूठ आपको युद्ध में विजय श्री दिला देगा। बड़ी मुश्किल से एक आधी झूठ युधिष्ठिर महाराज ने बोला था, पूरा झूठ नहीं, आधा झूठ। और आप महाभारत के देखिएगा ग्रंथ को, तो न जुआ खेलने का पाप लगा है, न चीरहनन करते समय न बोलने का पाप लगा है, न अपने छोटे भाई की पत्नी से विवाह करने का पाप लगा है। किंतु धर्मराज युधिष्ठिर को यह बोलने का पाप अवश्य लगा है कि मैं नहीं जानता कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है या आदमी मरा है। ऐसा माना जाता है कि महाराज युधिष्ठिर अकेला ऐसे व्यक्ति थे जो जिंदा स्वर्ग में गए थे, और स्वर्ग में जाते समय उनका एक उंगली जो था वह सड़ गया था। जब उन्होंने धर्मराज से पूछा था स्वर्ग में जाकर कि मेरा एक उंगली क्यों सड़ गया, तब धर्मराज ने उत्तर दिया था कि याद कीजिए, आपने अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है या व्यक्ति मरा है यह कहा था, जबकि आप जानते थे कि अश्वत्थामा नाम के केवल हाथी मरा है, व्यक्ति का उसमें कोई रोल नहीं है। अर्थात आपने झूठ बोला था, आधा झूठ तो जरूर बोला था। तब धर्मराज युधिष्ठिर पछताने लगे थे कि हाँ, मैं यह बोला था। कहने का मतलब यही है कि धर्म क्या है। आपका जो निज धर्म है, एक पिता का धर्म, एक पुत्र का धर्म, एक पति का धर्म, एक पड़ोसी का धर्म, एक नागरिक का धर्म, यही धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई धर्म नहीं। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, निज धर्म का पालन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।